राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जहां एक तरफ आप भाजपा कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और जनता से वोट लेने के लिए सत्ता में आने के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर रही है, इसी बीच उत्तर प्रदेश की बीएसपी भी पीछे नहीं है। बीएसपी यानी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी संयोजक ने भी दिल्ली में अपने कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। इसी बीच लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता वकार चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। जब हमारी टीम ने बीएसपी के प्रत्याशी वकार चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में 10 साल सत्ता में रही आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ फ्री के लॉलीपॉप देकर दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने का काम करेंगे। वहीं वकार चौधरी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं जनता को दे रही है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसी बीच आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी नज़र में ये पार्टी पुरानी नहीं है। बहन कुमारी मायावती जो कई बार मंत्री रही हैं और पूरे देश में कहीं ना कहीं इस पार्टी का दबदबा है और इस पार्टी को बहन कुमारी मायावती ने फैलाया है। जन जन तक ये पार्टी पहुंची हुई है। हमारे साथ वकार चौधरी हैं और वकार चौधरी को हमने लोकसभा चुनाव में भी आपको मिलवाया था कि आम आदमी पार्टी में वो जब से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार भी नहीं थी, तब से वकार चौधरी आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, उनके लिए काम कर रहे थे और कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज में एक तरीके से एक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को छोड़ उसी वक्त वो बीएसपी में आ गए और बीएसपी में आने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से इनके समर्थन में लोगों का जलसा देखने को मिला। अब वो विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, बीएसपी की तरफ से बहन कुमारी मायावती का आदेश इन्हें मिला है, तो वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लक्ष्मी नगर विधानसभा के वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। परसों आपने देखा होगा भव्य रैली निकाली गई थी और ऑफिस का उद्घाटन हुआ था। बातचीत करेंगे कि भाई लोकसभा चुनाव एक बड़ा मुद्दा था, अब विधानसभा चुनाव क्योंकि इस बार बड़ा पेचीदा चुनाव है, सभी पार्टियां अपने दल बल के साथ मजबूती के साथ क्षेत्र में उतर रही हैं, विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों को भेज रही हैं। लेकिन अब क्या होगा, किसका खाता खुलेगा, ये तो 5 तारीख और 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बातचीत करेंगे वकार चौधरी सर, क्या कुछ कहेंगे, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने 10 सालों के काम को गिनवा रही है, फिर वोट मांग रही है, फिर से सत्ता में आने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने तमाम प्रत्याशियों को उतारा है, बीजेपी बदलाव की बात कर रही है। बीएसपी का एजेंडा क्या है, मायावती की जो पार्टी है वो क्या कहती है, दिल्ली में किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना, 10 से 12 साल लगभग सरकार को बनाए हुए हो गए। लेकिन इत्तेफाक देखिए और दुखद कितना है कि 9.5 साल उन्होंने सिर्फ लड़ाई झगड़ों में गुजार दिए। 9.5 साल का उनका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप पे रहा। कभी केंद्र सरकार को, कभी किसी को, अगर कोई सड़क पे चलते हुए किसी आदमी ने छींक भी दिया है तो अरविंद केजरीवाल उसका दर्द लेके मीडिया के सामने आ गए। जग जाहिर है कि बहुत अच्छा विकास कर सकते थे, इनके हाथ में था, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इनके हाथ में थे, लेकिन नहीं कर पाए। जनता को जो इनको डिलीवर करना चाहिए था वो नहीं किया। यानी अगर मैं मानूँ 12 साल में सिर्फ इन्होंने 5 महीने काम किया है, जो भी इन्होंने काम किया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी तो किस तरह से कॉम्युनल बातें करती है और कांग्रेस मुझे दिखाई नहीं देती है। अब आता हूँ मैं बहुजन समाज पार्टी पे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा हर वर्ग, हर समाज को लेके चलती है। बहन कुमारी मायावती का कार्यकाल भी आप लोगों ने देखा है 2007 में, 2007 से 2012 तक नोएडा में किस तरह से शिक्षा का उद्धार किया, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चलता वो किया। लोग सुरक्षित समझते थे उस कार्यकाल में, एजुकेशन स्तर बढ़ा और मुस्लिम और दलितों के लिए इतने काम हुए उस सरकार में। यूनिवर्सिटी की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, नौकरियों की बात हो, कारोबार की बात हो, तो
तो वही सारे मुद्दे लेके हम शिक्षा पे, रोजगार पे, नारी सुरक्षा पे बात करेंगे और उसी के लिए उन्हीं मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में हैं। लेकिन वकार जी, आप भी लगातार आम आदमी पार्टी में रहे हैं, आपने भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का बड़े अच्छे से साथ निभाया था। उस वक्त की मैं थोड़ी सी बात इस विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ उस वक्त हुआ था जिसकी वजह से आपको आम आदमी पार्टी, जिसके लिए आप तमाम दलों के साथ लड़ जाते थे, क्षेत्र में जाते थे, क्या कारण रहा? देखिए, आम आदमी पार्टी एक तो कॉरपोरेट बन चुकी है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, जहाँ पे एक कार्यकर्ता की, मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं है। एक विधायक ने कुछ अपशब्द कहे, मुझे कुछ अभद्र टिप्पणी की, उसको मैं नहीं खुलासा करूँगा अभी, उसकी मैंने शिकायत की। तो वहाँ तो देखा पूरा ऐसे डिपार्टमेंट बने हुए कि भाई HR डिपार्टमेंट से मिलो, CEO से मिलो, मैनेजर से मिलो। तो सारे ये लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, ये राजनीतिक दल नहीं है। यही रीज़न था कि मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी जब मेरी बहुत ज़्यादा उपेक्षा हुई और मुझे बहुजन समाज पार्टी में आना पड़ा, जहां मुझे बेतहाशा प्यार मिला। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगातार आम आदमी पार्टी अपने कामों को गिना रही है। शिक्षा की बात वो कर रही है कि भाई शिक्षा हमने दिल्ली में बहुत अच्छे से सेटअप किया है, और बसों में महिलाओं के लिए फ्री की बात वो कर रही हैं, यहाँ तक कि फ्री बिजली और फ्री पानी की बात कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर उनके प्रत्याशी क्षेत्र में जा रहे हैं और फिर से सरकार बनाने की चर्चाएँ चल रही हैं। और अगर इसी बात की जाए तो उनके ऊपर आरोप भी आपने देखा होगा लगे होंगे, उसको भी वो नकार रहे हैं कि भाई उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी जिसने हमारे ऊपर ये आरोप लगाए हैं। तो जनता को इस बार फिर 2100 रुपये का ऐलान किया गया है, बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की बात की जा रही है, कांग्रेस भी अपने अपने 2500 रुपये का ऐलान कर रही है, बीजेपी भी। इन तमाम चीज़ों में BSP की तरफ से क्या कुछ ऐलान किए गए हैं? क्या लगता है BSP भी कुछ देने की कोशिश कर रही है दिल्लीवासियों को? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि आप इतना कैपेबल बनाओ अपने जो आपका नागरिक, आपका जो वोटर है, कि उसे फ्री की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं फ्री की बात पे आ जाता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने भी कोई साल भर पहले पंजाब इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे 1500 रुपये हर महिला को देने की बात हुई थी कि पहली कैबिनेट में हम पास करेंगे और हर महिला को 1500 रुपये देंगे। आप दिखा दो मुझे अगर एक महिला को 1 रुपया भी मिला हो। ये बात करते हैं पानी की, फ्री पानी की। भाई पानी फ्री नहीं चाहिए, आप हमसे पैसे ले लो, कम से कम साफ पानी तो दे दो। आप गटर का, नाले का पानी पिला रहे हो। आप एक क्षेत्र में घूमिए, 95% लोग पानी से परेशान है, चूँकि गंदा पानी आता है। फ्री बिज वाली जो इनकी कहानी है, ये सब फ्लॉप हो चुकी है। आप सशक्त बनाइए, आप लोगों को रोज़गार दीजिए, आप लोगों को की शिक्षा का स्तर ऊंचा कीजिए, आप उनको नौकरियां दीजिए। शिक्षा की बात करते हैं लोग, एक आदमी बता दिएगा कोई DM बनाया हो, इन्होंने SDM बनाया हो, कोई अपर लेवल का जॉब पे गया हो, 10th 12th के रिजल्ट इन्होंने बच्चों को कम करके अच्छे कर दिए। शिक्षा में क्या सुधार किया? एक स्कूल खोला हो। आप बराबर में नोएडा में जाके देखिए, बहन कुमारी मायावती ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, स्कूल बनाया है, वो तो बहुत पहले बना दिए थे। उनका शिक्षा का लेवल देखिए। तो ये सब फ्री बिज वाली कहानी इस बार नहीं चलेगी, जनता समझ चुकी है। इस बार दलित बच्चों को भी विदेश भेजने की बात की गई है कि भाई दलित बच्चे भी, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दलित बच्चे भी विदेश जा सकते हैं। पिछले 10 साल से इनकी सरकार है और इन्होंने बड़ा ये ढिंडोरा पीटा, दलित बच्चों को हमने विदेश भेजा और बच्चों को विदेश भेजा, दलितों का तो नाम अब लेने लगे हैं। मैंने RTI लगाई, मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा, सिर्फ 10 साल में 2 बच्चे इनके गए हैं। तो भैया 10 साल में 2 बच्चे आपने विदेश भेज दिए, ये सरकार है। 2 बच्चे तो मैं सेल्फ फाइनेंस करके विदेश भेज दूंगा पढ़ने के लिए, मुझ जैसा एक आम कार्यकर्ता भेज देगा। तो एक सरकार की ज़रूरत है, दिल्ली सरकार की, जहाँ करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का आप शिक्षा पे बजट खर्च कर रहे हो। तो ये सब हवाई बातें हैं, लोगों को सिर्फ लुभावने, लालच दे के वोट पाना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है, जनता सब देख रही है। इस बार वकार चौधरी आप लक्ष्मी नगर की विधानसभा में जा रहे हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है? क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों पर जनता इस बार वोट डालेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे गली गली में शराब के ठेके खुलवा दिए थे। महिला और नागरिक बहुत परेशान थे, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उनको हटवाया जैसे तैसे। तो यहाँ की जनता को समझ में आ रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी दोबारा आ गई तो हर घर के नीचे शराब का ठेका ज़रूर खुल जाएगा। महिला सुरक्षा की बात, रात को 11 बजे एक हमारी माँ बहन निकल नहीं सकती है, इतनी यहाँ पे स्नैचिंग और उनके साथ बदतमीज़ी होती है। ये तो पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। भाई हम तुम्हें चुने क्यों? अगर आपके बस की नहीं, आपको क्यों चुने?
सीवर की यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है कि हर जगह सीवर बहते रहते हैं। आप गाड़ी से तो दूर पैदल आप निकल नहीं सकते हैं, इतनी गंदगी रहती है, गंदा पानी रहता है, डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा यहाँ पे, नशे में लोग लिप्त होते जा रहे हैं, जो युवा है नशे में लिप्त होता जा रहा है। सरकार उस तरफ कहीं ध्यान नहीं दे रही है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेके मैं जनता के बीच में हूँ और जनता का बेहद प्यार मिल रहा है इस बार मुझे। क्या कुछ कहेंगे इस बार जनता को, खासकर दिल्ली की पूरी जनता को और लक्ष्मी नगर की विधानसभा जनता को, जो तमाम योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है तमाम पार्टियों के माध्यम से, इसको लेकर के? देखिए, तमाम दिल्ली की जनता को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आपके पास आखिरी मौका है। आप चाहते हैं कि एक स्थायी सरकार मिले, आप चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार मिले जो आपके सारे काम करे, एक ऐसी सरकार जो लड़ाई में टाइम ना व्यतीत करे, एक ऐसी सरकार जो जेन्युइनली शिक्षा में काम करे, एक ऐसी सरकार जो स्वास्थ्य में अच्छे से काम करे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारे, आपको सशक्त बनाए, आप इस काबिल बने कि आप एक अच्छा कारोबार कर सकें, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह के नौकरी कर सकें। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी के तमाम कैंडिडेटों को आप वोट दीजिए और इस बार दिल्ली में भारी बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है। चलिए, तो देखा आपने, वकार चौधरी ने कहा है कि तमाम योजनाओं का जो ऐलान किया जा रहा है उस पर ध्यान ना देकर आप काम पर वोट करिए और इस बार एक मौका ज़रूर दीजिए ताकि बहुजन समाज जो पार्टी है वो दिल्ली में अच्छे से काम कर सके और आपके मुद्दों पर काम कर सके। फिलहाल ये तमाम जो वादे हैं, फिलहाल ये तमाम जो जनता से अपील है वो तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं। मौजूदा 10 साल जो सरकार रही आम आदमी पार्टी के, उनके प्रत्याशी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, वो भी अपना काम गिनवा रहे हैं। बीजेपी भी कहीं ना कहीं केंद्र के अपने काम गिनवा रही है। वो ये कह रही है कि भी डबल इंजन की सरकार जब दिल्ली में बन जाएगी तो ये जो एलजी और मुख्यमंत्री का मामला ये खत्म हो जाएगा और दिल्ली में अच्छे से काम होगा। इसी बीच कांग्रेस भी अपने मुद्दे पर बात कर रही है, लेकिन बहुजन पार्टी को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे किसी भी तरीके की लड़ाई हो, मायावती, बहन कुमारी मायावती ने किया है। क्या लगता है कि भाई इस बार बहन कुमारी मायावती के प्रत्याशियों का दिल्ली में खाता खुलेगा? क्या होगा ये फिलहाल 5 तारीख को जब जनता वोट करेगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन लगातार चुनाव का दौरा चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप के बीच में प्रत्याशी अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, अपना अपना ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जनता किस मुद्दे पर इस बार वोट डालने वाली है ये तो फिलहाल जनता ही जानती है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।